आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचना बिल्कुल शुरू करें आज से ही। नमस्कार, स्वागत है आपका उपासना पाठ में। आज हम बात करेंगे इन 2 दिनों की। 30 जून 2026 यानी मंगलवार का दिन और 1 जुलाई 2026 बुधवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले हम जानेंगे 30 जून 2026 के पंचांग के बारे में। पंचांग के अनुसार मंगलवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन राहु काल 3:51 PM से लेकर 5:31 PM तक है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेंगे। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सूर्योदय इस दिन 5:48 AM में होगा। सूर्यास्त 7:12 PM में होगा। अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 2026 के पंचांग के बारे में। 1 जुलाई 2026 बुधवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है 6:51 AM तक। उसके बाद फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इंद्र योग 4:04 PM तक है। उसके बाद वैधृति योग का प्रभाव होगा। राहु काल का समय है 12:30 PM से लेकर 2:11 PM तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, विघ्न आएगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर मकर राशि में संचार करेंगे। आइए अब हम जानते हैं विस्तार से कि ये 2 दिन आपके लिए किस मामले में अच्छे हैं और किस मामले में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। तो पहले 30 जून 2026 यानी मंगलवार के दिन के बारे में बात करते हैं। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जबकि इस दिन इंद्र योग का भी प्रभाव रहेगा। तो आपके द्वितीय भाव पर इसका असर होगा। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार, बचत और भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस दिन आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने का संकेत है। यदि लंबे समय से किसी भुगतान का इंतजार था तो उसके मिलने की भी संभावना बन रही है। व्यापार करने वाले लोगों को ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखने से ही लाभ मिलेगा। हालांकि आपको अनावश्यक खर्च भी सामने आते हुए दिखेंगे, इसलिए बजट पर ध्यान देना उचित रहेगा। वाणी का प्रभाव इस दिन विशेष रहेगा। आपकी कही हुई बात लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि क्रोध में अगर आप कुछ बोलेंगे तो वही बात विवाद का कारण बन सकती है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो सकती है। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इंद्र योग सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जाता है। कार्य क्षेत्र में यदि आप मेहनत करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी भी मिलने के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी करने वालों को भी अपने कार्यों में एकाग्रता रखनी होगी। किसी सहकर्मी की सहायता भी करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। मीठा या तला भुना भोजन सीमित मात्रा में ले। पर्याप्त पानी पीना लाभकारी होगा। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 2026 बुधवार के बारे में। तो इस दिन चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे। तृतीय भाव साहस से जुड़ा है। पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहन, यात्रा और प्रयासों का भाव माना जाता है। इस दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जिन कार्यों को आप लंबे समय से टाल रहे थे उन्हें पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अधिकारी आपके सुझावों को महत्व दे सकते हैं। यदि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है तो दिन अनुकूल है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने का अच्छा समय है। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से दिन लाभदायक है। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर छोटी यात्राओं के योग भी बना सकता है। यात्रा से लाभ मिलने की भी संभावना रहेगी, लेकिन समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। यदि पहले कोई मतभेद था तो उसे सुलझाने का भी अवसर मिलेगा। और प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। विवाहित लोगों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम कीजिएगा और नियमित दिनचर्या अपनाइएगा।
इस दिन का विशेष उपाय है हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलावें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो 30 जून धन, परिवार और वाणी पर विशेष ध्यान देने का दिन होगा। आर्थिक अवसर मिल सकते हैं लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। 1 जुलाई साहस, प्रयास और नई शुरुआत का दिन है। मेहनत का परिणाम मिलने और कार्यों में प्रगति के योग बनेंगे। इन दोनों दिनों में संयमित व्यवहार, सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध कार्यशैली वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट पे जय हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।